उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर में जिंदगी बहुत शांत थी। खेतों की हरियाली, बैलगाड़ी की आवाजें और लोगों के बीच आपसी मेल जोल, सब कुछ किसी पुराने देहाती गीत की तरह लगता था। लेकिन इस गांव के पास ही था एक घना और पुराना जंगल, कालवन। कालवन यानी काले साए वाला वन। नाम सुनते ही गांव के लोग सहम जाते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि कभी भी सूरज ढलने के बाद उधर का रुख न करें। बुजुर्ग कहते थे, वो जंगल दिन में पेड़ों से भरा है, पर रात में वहाँ कुछ और ही बसता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले एक शादीशुदा जोड़ा जंगल में लकड़ी बीनने गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। केवल उनकी जली हुई चप्पलें और एक आधी साड़ी एक पुराने बरगद के नीचे मिली थी। तब से लोग कहते हैं वहाँ कोई आत्मा रहती है जो रात को लोगों को बुलाती है। एक बार गांव के युवक रामू और शेरा शराब के नशे में जंगल की ओर चले गए। अगली सुबह शेरा तो मिल गया, वो भी बेहोशी की हालत में, शरीर पर खरोंचों के निशान थे। लेकिन रामू आज तक नहीं मिला। शेरा बस इतना ही बड़बड़ाता रहता, वो औरत, वो लाल साड़ी वाली, मत जाओ, वो जला देगी सबको। गांव में हाल ही में एक नया स्कूल मास्टर आया था, आदित्य सर। वो पढ़े लिखे, बहादुर और तर्कशील थे। उन्होंने गांव के बच्चों को अंधविश्वास से दूर रखना शुरू किया। लेकिन उनके छात्र मनोज, गुड्डू और सीमा जंगल की कहानी से बहुत आकर्षित थे। एक दिन मनोज ने कहा, सर, अगर आप कहते हो कि डरने की बात नहीं है, तो चलिए हम एक बार उस जंगल में चलते हैं। आप साथ होंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। आदित्य सर मुस्कुराए। डर से भागना नहीं चाहिए, पर बेवजह खतरा मोल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो हम दिन में चल सकते हैं। सर, अगले दिन दोपहर में आदित्य सर, मनोज, गुड्डू और सीमा खाना पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, सब कुछ अजीब होता गया।